जय हिंद दोस्तों। एसएसबी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर व्यक्ति आपको एक ही एडवाइस दे रहे हैं और एडवाइस दी जा रही है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। अब दोस्तों एडवाइस एकदम सही है, पर जब तक आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इस न्यूज़पेपर को पढ़ने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये न्यूज़पेपर आपको पीपीटीटी की स्टोरी राइटिंग में क्या हेल्प करेगा, साथ ही साथ पर्सनल इंटरव्यू के अंदर न्यूज़पेपर से किस तरह का आपको बेनिफिट मिल सकता है, तब तक आप पढ़ने वाले थोड़ी ना हो। तो आज के वीडियो में यही आपको बता रहा हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के क्या फायदे हैं पीपीटीटी के लिए और क्या फायदे हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। साथियों, ये वीडियोस देखने के बाद आपको कैसा लगता है लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लेकर के आ सकूं और आप इसी बार रिकमेंड हो जाओ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पीपीटीटी के लिए कि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें न्यूज़पेपर आपकी किस तरह से हेल्प करेगा। तो सबसे पहली हेल्प होगी इंस्पिरेशन फॉर थीम्स एंड प्लॉट्स की। कई बार बच्चा कहता है कि जैसे मैं स्टोरी लिखने बैठता हूं तो मेरे दिमाग में आइडियाज नहीं आते हैं, मैं किस थीम पर लिखूं। तो दोस्तों न्यूज़पेपर एक तरह से पूरी दुनिया को कवर करता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के अलग अलग तरह की न्यूज इसमें होती है। तो आपको कई सारे इंस्पिरेशनल थीम्स वहां से मिल जाते हैं, कई सारे प्लॉट्स वहां से मिल जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सेकंड बेनिफिट है दोस्तों कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंस की। कई बार होता क्या है, बंदा पिक्चर में कुछ और दिखाया जा रहा होता है, स्टोरी कुछ और लिख रहा होता है। तो जब हम न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़ते हैं तो वहां हमें चीज देखने को मिलती है कि जिस एग्जैक्ट थीम पर वहां न्यूज की दी गई है उस न्यूज से रिलेवेंट पिक्चर ही वहां होता है। तो कहीं ना कहीं हम रिलेवेंस को ध्यान में रखना न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। थर्ड है दोस्तों डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स कि सर एक जैसे आइडियाज आते हैं, रिपीटेटिव आइडियाज आते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अलग अलग डिफरेंट एरियाज से न्यूज पढ़ोगे तो आपके पास में एकदम डाइवर्स पर्सपेक्टिव होगा। आप अलग अलग फील्ड के खिलाड़ी एक तरह से हो जाओगे और वो आपकी आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। साथ ही दोस्तों आप कई बार ऐसा होता है, सर मैं स्टोरी लिखता हूं 4-5 लाइन्स में मेरी स्टोरी खत्म हो जाती है, 6 लाइन में मेरी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो वो स्टोरीज जल्दी खत्म हो जाने की सिर्फ एकमात्र वजह है कि आप जो है उस स्टोरी के एक्शंस के अंदर डिटेल्स नहीं डाल पाते हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका डिटेल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही इंप्रूव हो जाएगा। आप छोटी सी बात को काफी वास्ट वे में कह पाओगे। साथ ही दोस्तों क्या कैरेक्टर्स डालना है, किस तरह की सिचुएशंस डाल सकते हो, ये आपको पीपीटीटी में न्यूज़पेपर से हेल्प मिलेगी। साथ ही चूंकि न्यूज़पेपर में कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसके कई सारे समाधान वहां, सॉल्यूशंस वहां होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी न्यूज़पेपर रीडिंग से बढ़ती है। साथ ही साथ हमें करंट इवेंट और उसके कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर आपको पीपीटीटी में डायरेक्टली हेल्प करता है स्टोरी राइटिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि सर पर्सनल इंटरव्यू में क्या बेनिफिट होगा। तो यही लाइन उठ करके पर्सनल इंटरव्यू में आ रही है कि पर्सनल इंटरव्यू जब आप देने जाओगे एसएसबी इंटरव्यू के दौरान, तो दोस्तों इस एसएसबी इंटरव्यू के पर्सनल इंटरव्यू में आप देखोगे सबसे पहले कि सर करंट अफेयर्स का आपको नॉलेज हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, पहले मैंने लिखा है करंट अफेयर्स और दूसरा लिखा है जनरल अवेयरनेस। साथियों दोनों में डिफरेंस है। करंट अफेयर्स एक टाइम बाउंड चीज है, टाइम सेंसिटिव चीज है। थोड़े टाइम के बाद उस घटना का बहुत ज्यादा कुछ लेना देना रह नहीं जाता, रिलेवेंस रह नहीं जाता है। और जनरल अवेयरनेस एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में होता है, कई सारी हिस्टोरिकल चीजें, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज आ जाती है, स्टेब्लिश बिलीफ्स आ जाती है, और वो आज के सीन में, आज के सिनेरियो में किस तरह से फिट होती है, किस तरह से इंपैक्ट डाल रही है, वो जनरल अवेयरनेस होता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी दोनों चीजें मजबूत होती है। पहला हमारा करंट अफेयर्स का नॉलेज, साथ ही साथ हमारी जनरल अवेयरनेस। दोस्तों इसके बाद में कि भाई कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश अच्छे से बोल रहे हो। दोस्तों आप जो बोल रहे हो उसमें बोल क्या रहे हो, कितना इन डेप्थ नॉलेज आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक का है, तो वो इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल आपको न्यूज़पेपर से डेफिनेटली मिलेगी। साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और स्पोर्ट्स के डिफरेंट इश्यूज के बारे में टाइमली सारी चीजें पता चलती रहेगी। जैसे अभी फिलहाल इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या हो रहा है, किस तरह के रिलेशन है, इंडिया किस तरह से बांग्लादेश की कंडीशंस को मैनेज करने वाला है, ये सब कहीं ना कहीं हम न्यूज़पेपर से ही गैदर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने से समटाइम्स बच्चे जब एक न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिचुअल हो जाता है, जब वो फिर उसके बाद एक और न्यूज़पेपर उठा लेता है, अगर बंदा 2 न्यूज़पेपर पढ़ने लगेगा तो फिर वो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पर 2 अलग अलग ऑथर्स के आइडियाज को जब देखेगा, समझेगा,
तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी एनालिसिस पावर बढ़ेगी, जिसको उसको हम समझ में आएगा कि एक ही बात को दो लोग दो अलग अलग तरीके से किस तरह से पेश कर सकते हैं, और उसमें बेस्ट वे जो होगा, जो हमें एसएसबी में हेल्प करेगा, उस वे में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। साथ ही साथ दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस इश्यूज के जो कई एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है, वो हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से डेली बेसिस पर कवर हो जाती है, और साथ ही हमारे जनरल नॉलेज में इन्हांसमेंट हो जाता है। इसलिए भाइयों, सारे काम छोड़ दो, आज से सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो। और अगर एसएसबी इंटरव्यू के रिलेटेड अपडेटेड पीडीएफ चाहिए, अपडेटेड टॉपिक्स चाहिए, तो एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी डाल रहा हूं। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है तो दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट्स एसेसर्स के साथ में 15 डेज का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस 15 डेज के कोर्स की फीस मात्र 12,500 रुपया है। इसमें आपका कोचिंग और हॉस्टल दोनों शामिल है। भारी भरकम पैसा खर्च करने के बजाय आप हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसमें एक्सपीरियंस एसेसर्स के साथ साथ आई विल पर्सनली गाइड यू, पर्सनली आप पे फोकस करूंगा, पर्सनली आप पे ध्यान दूंगा। लिमिटेड बैच साइज के अंदर आपकी ग्रूमिंग की जवाबदारी मैं लेता हूं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।